अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को हमारे जो दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये दोनों शख्सियतों से मैं आप लोगों को इसलिए मिलवाने जा रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी काम की बातें पता चलें। जो मेरे राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये आज आपको बताएंगे कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हलाल तरीक़े पर दुनियावी एतबार से कैसे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को कैसे नोटों से भर सकते हैं। और मेरे जो लेफ़्ट साइड पर बैठे हैं फिर आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब नोट आएंगे तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, आपको ITR भी फिल करवाना पड़ेगा, आपको जो कानूनी एतबार से जो रास्ता है उसको चुनने के लिए भाई की सलाह लेनी पड़ेगी। तो आज मेरे जो राइट साइड पर बैठे हैं इनका नाम है फ़रहत और जो लेफ़्ट साइड पर बैठे हैं इनका नाम है फ़रहद और दोनों ही बड़े काम के लोग हैं। मैं आप लोगों को जिन लोगों से मिलवाता हूं वो वही लोग होते हैं जिनसे आपको नफ़ा पहुंच सकता है और मैंने हमेशा नफ़ा पहुंचाने की कोशिश की है। इस्लाम का तरीक़ा भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुंचाओ। तो जो पहले राइट साइड पर बैठे हुए जिनका नाम फ़रहत है T के साथ, ये हैं ऑनर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और जो लेफ़्ट साइड पर बैठे हैं फ़रहद D के साथ, ये है टैक्स प्रोफेशनल, है ना। तो भाई फ़रहत बताएंगे आज कि किस तरह से हम अपने काम को डिजिटल बना सकते हैं, जैसे वेबसाइट है और सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग काम को आगे ले जाते हैं, वेबसाइट बनवाते हैं, ऐप बनवाते हैं। तो आज भाई फ़रहत अपने बारे में बताएं थोड़ा सा और लोगों को आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए क्या खिदमत का मौका आपके पास है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें हम लोग काफ़ी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों की हेल्प के लिए। आपका कोई भी बिज़नेस है, आपको उसको डिजिटली लेकर जाना है तो आपको फर्स्टली मेनली वेबसाइट की ज़रूरत होती है, फिर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं। आप सपोज़ करिए कोई भी शॉप है आपकी, कुछ भी आपको करना है तो उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब्स, इस सब के एड जो होते हैं वो हम लोग रन करते हैं। तो उससे ये है कि आपको कोई भी ज़रूरत है आपकी शॉपिंग के लिए, कुछ भी के लिए, तो हम लोग जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसको आपकी जो ऑडियंस है उस तक पहुंचने में हेल्प करते हैं हम लोग। तो मेनली वही सारा काम रहता है सोशल मीडिया का। तो जैसे कि मेरी वेबसाइट आपने देखी होगी और एक वेबसाइट पर हमारे फ़रहत भाई और काम कर रहे हैं। तो जैसे मेरा amqasmi.com भी थी और सोसाइटी के लिए जो वर्क होता है, तो अगर आपकी कोई जॉब है या आप अपनी कोई भी बिज़नेस है, सॉरी जॉब तो नहीं, कोई बिज़नेस है, आप उसको मान लीजिए उसकी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ऐप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे फ़रहत भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उनका ईमेल एड्रेस है, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आगरा में किस जगह बैठते हैं? आगरा में मेरा शास्त्रीपुरम में है, बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी आपको मिल जाएगी। जी बिल्कुल। आप जैसे कि कुछ भी है तो वेबसाइट के साथ में सोशल मीडिया भी हो गया, सॉफ्टवेयर अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम लोग सब लोग प्रोवाइड करते हैं जी। तो कुछ भी हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये थे हमारे फ़रहत भाई जो माशाल्लाह वेबसाइट, ऐप और आप अपने बिज़नेस को जैसे चाहें डिजिटल बनाना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जब आपका बिज़नेस चल गया, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका बिज़नेस चला दे, तो जब नोट आना शुरू होंगे तो फिर आपको जाहिर सी बात है टैक्स पे भी करना पड़ेगा, आपको GST वगैरह और फूड रजिस्ट्रेशन और जितने भी तरह की चीज़ें होती हैं, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारे दूसरे भाई की जिनका नाम है फ़रहत, जो हमारे माशाल्लाह सोसाइटी के और जितने भी हमारे घर के अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। तो फ़रहत भाई कुछ अपने बारे में बताएं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि अपने इंडिया में दो तरह के टैक्स होते हैं मेनली, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट को बोलते हैं GST। तो मेनली अक्सर लोगों को काम पड़ता ही है, इनकम टैक्स से नहीं पड़ा लेकिन GST तो पड़ता ही है। तो टैक्स से रिलेटेड जितनी भी कंप्लाइंसेस और सर्विसेज होती हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी कोई क्वेरी हो या फिर कोई काम हो तो इंशाल्लाह आप याद कर सकते हैं। अच्छा, तो आपसे कांटेक्ट, आपका ईमेल एड्रेस? हाँ, ईमेल स्क्रीन पे लगा देंगे स्क्रीन पे इंशाल्लाह या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो ये तो मोटा मोटा बता दिया गया है। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँ, मैंने कई लोगों को फ़रहत भाई से कांटेक्ट करवाया कि भाई अपना ITR फिल कीजिए। एक बड़ा जो रीज़न है लोगों के बीच एक डर बना हुआ है, जैसे कि कुछ लोग जो है ना फ़रहत भाई क्या करते हैं कि ITR फिल नहीं करते हैं,
जैसे कुछ अच्छे खासे समझदार लोग हैं, तो मैं कहता हूँ यार ITR फिल कराओ, तो कहते हैं अरे ITR फिल नहीं, टैक्स जाएगा। तो लोग ये समझते हैं कि मतलब ITR फिल मतलब अब टैक्स देना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए क्या है ना, असल में सरकार ने कुछ लिमिट बना रखे हैं। अगर आप इनकम करते हैं और इनकम के बाद एक लिमिट के बाद आपकी इनकम जनरेट होती है, तो सरकार बोलती है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख की है पर एनम। तो 3 लाख से अगर ज़्यादा आप कमाते हैं या 3 लाख, तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। और बात रही टैक्स की, तो टैक्स अलग अलग कैलकुलेशन में लगता है, लेकिन अगर मोटा मोटा अगर आप समझेंगे तो इस साल के लिए 7 लाख तक हम लोग टैक्स से फ्री रहते हैं और डिडक्शन मिल जाते हैं या कैलकुलेशन होती है वो अलग तरीके से, आपको 7 लाख तक इंशाल्लाह फ्री हो जाते हैं। तो मैं मुसलमानों से यही अपील करना चाहूँगा कि देखो, आपका अगर अकाउंट खुला हुआ है, सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, तो आप ITR फिल कीजिए, वो 0 पे जाएगा। और जो एनुअल फीस है, सालाना जो फीस है, वो बहुत मामूली होती है, लेकिन ITR फिल करने के फ़ायदे बहुत हैं। और ITR एक होता है नॉर्मल लोग भरवा लेते हैं, आप प्रोफेशनल तरीके से भरवाइए और प्रोफेशनल लोगों से भरवाइए, जैसे कि हमारे भाई फरात हैं। जी, मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी आपको कंप्लाइंसेस की ज़रूरत हो, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, तो प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाइए जी। जो प्रोफेशनल नहीं होते लेकिन सीख लिया इधर उधर से, यूट्यूब वगैरह से, तो हाँ। वहाँ ना जाके एक प्रोफेशनल पे जाइए ताकि आपको सही कंसल्टेंसी मिल पाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और एक बार जब आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं, अब जैसे मेरी इस ईयर में इनकम हुई 3 लाख से ऊपर, तो मैंने ITR फाइल कर दिया। नेक्स्ट ईयर मेरी नहीं हुई तो नहीं ज़रूरी है आपको फाइल करना। बहुत अच्छा। और एक इधर वेबसाइट वाली बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें छोटा छोटा बिज़नेस कर रहे हैं, यानी घर से सेलिंग चल रही है, व्हाट्सअप के ज़रिए चल रही है, लोगों ने ग्रुप बना के रखे हुए हैं, तो उससे भी थोड़ा सा आप बाहर निकलिए और एक बार एक वेबसाइट बनवाइए। अच्छा भाई फरद, आप एक बात बताइए, जैसे बहुत शॉर्ट में, यानी बहुत शॉर्ट अमाउंट अगर किसी के पास है, कोई वेबसाइट बनवाना चाहता है, कितना खर्चा कम से कम बैठ सकता है? देखिए मिनिमम से 5000 में आपका ये है कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपना ला सकते हो। थोड़ा सा प्रोफेशनल है, अगर वेबसाइट तो लोग और कम में कर रहे हैं, बट वो प्रोफेशनल नहीं होती है जी। हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे आपको, थोड़ा सा आपको लगे, मे भी लगे कॉस्टिंग तो ज़्यादा है, बट जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो आपको मिलेगा रेडी होगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ये ग्रुप बाजी से जो बिज़नेस चल रहा है, इससे बाहर निकलिए, थोड़ा सा छलांग आगे की तरफ मारिए, और अल्लाह ताला कौन सी आपकी कोशिश को कबूल कर ले और कब आप हज़ारपति से करोड़पति हो जाओ, ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए जो आजकल प्रॉपर तरीका चल रहा है आगे बढ़ने का, जिसको कहते हैं हम एक डिजिटल दुनिया, इसमें थोड़ा सा आइए। तो 2 बेहतरीन लोगों से आज मैंने मिलवाया, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ करें मेरे लिए भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।